क्या है भगवान श्री कृष्ण की 16,108 पत्नियों का रहस्य। जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शक बंधुओं, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी दर्शकों का आपके अपने चैनल दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल में। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की 16,108 पत्नियां थीं। क्या ये बात सच है? प्रिय दर्शक बंधुओं, इस संबंध में कई एक कथाएं प्रचलित हैं और लोगों में इसको लेकर इसके बारे में जानने की जिज्ञासा भी है। तो आइए प्रिय सज्जनों, जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की 16,108 पत्नियां होने के पीछे का रहस्य। प्रिय दर्शकों, महाभारत के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने माता रुक्मिणी का हरण करके उनसे विवाह किया था। विदर्भ देश के राजा भीष्मक की पुत्री रुक्मिणी भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करती थीं और भगवान कन्हैया से विवाह करना चाहती थीं। प्रिय सज्जनों, रुक्मिणी के 5 भाई थे। रुकुम, रुकमर्थ, रुकुमबाहु, रुकमेक्स, रुकुमकेश तथा रुकुममाली। माता रुक्मिणी सर्वगुण संपन्न तथा अत्यंत सुंदर भी थीं। इनके माता पिता इनका विवाह भगवान श्री कृष्ण से करना चाहते थे, परंतु इनका बड़ा भाई रुकुम चाहता था कि उसकी बहन का विवाह उसके साले चेदीराज शिशुपाल के साथ हो। प्रिय सज्जनों, यही एक कारण था कि भगवान श्री कृष्ण को उनका हरण करके उनके साथ विवाह करना पड़ा। पांडवों के लाक्षागृह से कुशल पूर्वक वहां से निकलने पर सात्विकी आदि यदुवंशियों को साथ लेकर भगवान श्री कृष्ण पांडवों से मिलने के लिए इंद्रप्रस्थ पहुंचे। वहां पहुंचने पर युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी और कुंती ने उनका बहुत स्वागत किया, उनका खूब आदर सत्कार किया और प्रेम विभोर होकर उनका पूजन भी किया। प्रिय सज्जनों, इस प्रवास के दौरान एक दिन अर्जुन को अपने साथ लेकर भगवान श्री कृष्ण वन विहार करने को निकले और जिस वन में वे दोनों विहार कर रहे थे उसी वन के समीप सूर्य पुत्री कालिंदी भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए कठोर तप कर रही थीं। तभी कालिंदी की मनोकामना पूर्ण करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने उनके साथ विवाह कर लिया। इसके बाद वे एक दिन उज्जैनी की राजकुमारी मित्रविंदा को स्वयंवर से वर लाए। इसके बाद उन्होंने कौशल नगर के राजा नगरजित के 7 बैलों को एक साथ नाद कर उनकी कन्या सत्या से विवाह किया। तत्पश्चात उनका कैकेयी की राजकुमारी भद्रा से विवाह हुआ। भद्र देश की राजकुमारी लक्ष्मणा भी श्री कृष्ण को चाहती थीं, लेकिन उनका परिवार भगवान श्री कृष्ण से विवाह के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं था। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण लक्ष्मणा की भावनाओं की कदर करते हुए अकेले ही उनका हरण करके ले आए थे। इस प्रकार प्रिय सज्जनों, भगवान श्री कृष्ण की ये 8 पटरानियां थीं। एक विवाह भगवान श्री कृष्ण का जामवंत की पुत्री जामवंती से भी हुआ था। जब भगवान श्री कृष्ण मणि की खोज करते हुए जामवंत जी जिस गुफा में रहते थे उस गुफा में पहुंचे तो जामवंती उस मणि से खेल रही थीं और भगवान श्री कृष्ण को देखकर जोर से चिल्लाने लगीं। और जैसे ही जामवंती की चीखने की आवाज जामवंत जी ने सुनी तो वे उसके पास पहुंचे। तभी जामवंत जी व भगवान श्री कृष्ण का युद्ध हुआ और युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने जामवंत जी को पराजित कर दिया और उसी क्षण भगवान श्री कृष्ण के साथ जामवंती का विवाह कर दिया और मणि को दहेज के रूप में दे दिया और उस मणि के लिए भगवान को भेंट स्वरूप दे दिया। इस प्रकार प्रिय सज्जनों, भगवान श्री कृष्ण की ये 8 पटरानियां बनी। रुक्मिणी, जामवंती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रविंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा। प्रिय सज्जनों, आइए अब जानते हैं भगवान श्री कृष्ण की 16,108 पत्नियों का सच क्या है। एक बार जब श्री कृष्ण अपनी 8 पत्नियों के साथ सुखपूर्वक द्वारिका में रह रहे थे, तभी एक दिन स्वर्गलोक के राजा देवराज इंद्र ने आकर भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि हे कृष्ण, प्राग ज्योतिषपुर के दैत्यराज भौमासुर के अत्याचार से देवगण तथा पृथ्वीवासी त्राही त्राही कर रहे हैं। क्रूर भौमासुर ने वरुण का छत्र, अदिति के कुंडल और देवताओं की मणि छीन ली है और वह त्रिलोक विजयी हो गया है। और इंद्र ने कहा, भौमासुर ने पृथ्वी के कई राजाओं और आम जनों की अति सुंदर कन्याओं का हरण कर लिया है। उनका हरण करके उसने अपने यहाँ बंदी गृह में डाल रखा है। हे प्रभु, आप ही हमें इस संकट से बचा सकते हैं। प्रिय सज्जनों, इंद्रदेव की प्रार्थना सुनकर भगवान श्री कृष्ण अपनी प्रिय पत्नी सत्यभामा को साथ लेकर व गरुड़ पर सवार होकर प्राग ज्योतिषपुर पहुंचे। वहां पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा की सहायता से सबसे पहले मुर दैत्य सहित
मुर के 6 पुत्र ताम्र, अंतरिक्ष, श्रवण, विभावसु, नवस्वान और अरुण का संहार किया। मुर दैत्य के वध का समाचार सुनने के बाद भौमासुर अपने अनेक सेनापतियों और दैत्यों की सेना को साथ लेकर युद्ध के लिए निकल पड़ा। प्रिय सज्जनों, भौमासुर को यह वरदान प्राप्त था कि जब तक उसकी मां स्वयं उसे मरने को नहीं कहेगी तब तक वो मर नहीं सकता, और कोई मां अपने पुत्र को मरने को कह नहीं सकती। इसलिए वो अपने आप को अमर समझकर घोर अत्याचार करने लगा था। और भगवान श्री कृष्ण की जो पत्नी थी सत्यभामा, वो पृथ्वी की अवतारी थी और भौमासुर पृथ्वी का पुत्र था। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा को अपना सारथी बनाया और घोर युद्ध के बाद अंत में कृष्ण ने सत्यभामा की सहायता से उसका वध कर डाला। इस प्रकार प्रिय सज्जनों, भौमासुर को मारकर श्री कृष्ण ने उसके पुत्र भगदत्त को अभय दान देकर उसे प्रयाग ज्योतिषपुर का राजा बना दिया और भौमासुर के द्वारा हरण कर लाई गई 16,100 कन्याओं को भगवान श्री कृष्ण ने बंदी गृह से मुक्त कर दिया। प्रिय सज्जनों, ये सभी अपहरण की गई कन्याएं थीं या फिर भय के कारण उसे उपहार स्वरूप दी गई थीं। वे सभी भौमासुर द्वारा दी गई यातनाओं से पीड़ित थीं, अत्यंत दुखी थीं, अपमानित, लांछित व कलंकित थीं। प्रिय सज्जनों, सामाजिक मान्यताओं के चलते भौमासुर द्वारा बंधक बनाकर रखी गई थीं। अब प्रिय सज्जनों, भगवान श्री कृष्ण ने उन कन्याओं को बंधन मुक्त तो करा दिया, लेकिन उन कन्याओं के साथ कोई भी विवाह करने को तैयार नहीं था, अर्थात कोई भी उन्हें अपनाने को तैयार नहीं था। और प्रिय सज्जनों, इस बात को तो आप सभी भली भांति जानते ही होंगे कि जिसका कोई नहीं होता है उसका परमात्मा होता है। तो प्रभु ने इसी बात का संदेश देते हुए अंत में उन सभी से अपना विवाह कर लिया। अंत में उन सभी कन्याओं को आश्रय दिया। ऐसी स्थिति में उन सभी कन्याओं ने भगवान श्री कृष्ण को ही अपना पति मान लिया, क्योंकि प्रिय सज्जनों, पति का तो अर्थ ही यही है, पा माने पालन करना और ती माने रक्षा करना। जो पालन करता है, जो रक्षा करता है, वही सच्चा पति होता है। इसलिए उन सभी कन्याओं ने भगवान श्री कृष्ण को ही अपना सब कुछ मानते हुए उन्हें पति रूप में स्वीकार किया। लेकिन भगवान श्री कृष्ण उन्हें इस रूप में नहीं मानते थे। अब उन सभी के लिए भगवान श्री कृष्ण अपने साथ द्वारकापुरी ले आए। अब वे वहां पर सभी कन्याएं स्वतंत्रता पूर्वक अपनी इच्छा अनुसार सम्मान पूर्वक द्वारकापुरी में अपना जीवन यापन करने लगी। और वे सभी कन्याएं द्वारकापुरी में रहती थीं, ना कि भगवान श्री कृष्ण के महल में। वे सभी कन्याएं वहां पर प्रेम पूर्वक रहते हुए भजन कीर्तन, ईश्वर भक्ति आदि करके सुख पूर्वक रहती थीं। द्वारका एक भव्य नगरी थी जहां सभी समाज और वर्ग के लोग प्रेम पूर्वक रहते थे। प्रिय सज्जनों, भागवत पुराण में बताया गया है, भौमासुर भूमि माता का पुत्र था। भगवान विष्णु ने बराह अवतार धारण करके पृथ्वी माता को समुद्र से जब निकाला था, उसके बाद भूमि देवी ने एक पुत्र को जन्म दिया। पिता एक दैवी शक्ति और माता पुण्य आत्मा होने पर भी पुत्र भौमासुर बहुत ही क्रूर निकला। प्रिय सज्जनों, ये भी जनश्रुति है कि पुराणों में उल्लेख है कि भौमासुर ने उन कन्याओं को इसलिए कैद करके रखा था ताकि वह उनकी बलि देकर अमर होकर शक्तिशाली बन सके, क्योंकि वह पशुओं से भी अधिक क्रूर और अधर्मी था। उसकी करतूतों के कारण ही उसे नरकासुर भी कहा जाने लगा। नरकासुर प्राग ज्योतिषपुर का दैत्य राजा था, जिसने देवराज इंद्र को हराकर उनकी नगरी से बाहर निकाल दिया था। अब तो नरकासुर के इस अत्याचार से देवतागण त्राही त्राही कर रहे थे। वह वरुण का छत्र, अदिति के कुंडल और देवताओं की मणि छीनकर त्रिलोक विजयी हो चुका था। वह पृथ्वी लोक की हजारों सुंदर कन्याओं का अपहरण करके उनको बंदी बनाकर उनका शोषण करता था। नरकासुर अपने मित्र मुर और मुर दैत्य के 6 पुत्र ताम्र, अंतरिक्ष, श्रवण, विभावसु, नवस्रान और अरुण के साथ रहता था। भगवान श्री कृष्ण ने इन सभी का वध करने के बाद अंततः नरकासुर का वध किया और उसके एक पुत्र भगदत्त को अभय दान देकर उसका राज तिलक किया। भगवान श्री कृष्ण ने कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को नरकासुर का वध किया था। इसी दिन की यादगार में दीपावली के ठीक एक दिन पहले नरक चतुर्दशी मनाई जाती है। प्रिय सज्जनों, मान्यता है कि नरकासुर की मृत्यु होने से उस दिन शुभ आत्माओं को मुक्ति प्राप्त हुई थी। नरक चौदस के दिन प्रातः काल में सूर्योदय से पहले उपटन लगाकर
नीम, चिड़चिड़ी जैसे कड़वे पत्ते डाले गए जल से स्नान का अत्यधिक महत्व है। इस दिन सूर्यास्त के पश्चात लोग अपने घरों के दरवाजे पर 14 दिए जलाकर और दक्षिण दिशा में उनका मुख करके रख देते हैं तथा पूजा पाठ करते हैं। प्रिय सज्जनों, आपको हमारे द्वारा आज की सुनाई हुई कथा कैसी लगी? कृपया कमेंट के माध्यम से आप हमें अवश्य बताएं। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। अपने सगे संबंधियों और मित्रों तक वीडियो को शेयर अवश्य करें। प्रिय सज्जनों, हम कल फिर मिलेंगे इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक चर्चा के साथ। इसी के साथ प्रिय दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।